Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Manisha Misra. The YouTube channel's name is also Manisha Misra. That's all in my name. After reading the title, you might have known that this is going to be typical introduction kind of a video. Though I have made so many videos, but I haven't made a proper introduction kind of a video where I would be like talking about my own self, my education, qualifications, what I do, what I don't do, and all those things. So today this video is going to be about all of those things. And before I would start this video, I'd like to say you something. अभी बीच में इतना गैप होने का वजह क्या है ये मैं बता देना चाहती हूँ कि देर आर सर्टन जेन्युइन रीजंस. फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम दैट आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट वाज गोइंग टू बी हेल्ड एंड जो हो गया है अभी, तो अभी उसके लिए मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पा रही थी. मेरे को पढ़ाई करना था तब और आई वाज़न्ट एबल टू मैनेज, बट आई कुड हैव मैनेज. एग्ज़ाम के साथ वीडियोस बना के एडिट करके मैं छोड़ सकती थी, ये मैं मैनेज कर सकती थी. बट द मेन रीज़न behind me not making videos, not uploading videos was I have shifted. Like we as a family have shifted from the place we were living to our village house. तो वो बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ा इशू था, है अभी भी. लेकिन आई हैव काइंड ऑफ एडजस्ट, मतलब इतना हो गया है अभी कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस कर रही हूँ. बट द थिंग इज़ मेंटली यू हैव टू एक्सेप्ट द पर्टिकुलर थिंग एंड इट टेक्स टाइम टू, लाइक पहले तो शिफ्ट करना. माई मास हेल्थ इज़ नॉट गुड नाउ ऑल्सो. शी इज़ फाइन नाउ बट शी वॉजंट वेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो तब हमको फिर घर भी शिफ्ट करना था और ये सब करते हुए आई वॉजंट एबल टू अपलोड एनी वीडियो. आई वॉज नॉट इन दैट मेंटल स्टेट टू शूट अ वीडियो एंड अपलोड इट. तो दैट वॉज द प्रॉब्लम. रियल इशू वॉज शिफ्टिंग. ये ज़्यादा इशू था क्योंकि शिफ्टिंग हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. यू हैव टू पैक, यू हैव टू अनपैक, यू हैव टू सेटल डाउन, जो कि अभी तक नहीं हुआ है. बट दिस कॉर्नर ऑफ माई रूम इज़ क्वाइट गुड बिकॉज ऑफ द बुक्स एंड पेंटिंग्स दैट आई हैव मेड. इसीलिए मैं यहीं पर वीडियो बना रही हूँ आज. और yeah, that's it, that's all about it. And more likely I would like to say that shifting से ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि पैकिंग अनपैकिंग all those are physical stuffs है ना, वो तो करना ही होता है. लेकिन mentally the problem is you have to accept, like मैं पली बड़ी हूँ एक टाउन एरिया में और कभी भी ऐसे गांव में रहना हुआ नहीं है मेरा. तो यू हैव टू एडजस्ट अ लॉट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. लाइक डोंट ट्राई टू एक्ट. हाँ, कमेंट सेक्शन में नेगेटिविटी मत डालना कि अरे गांव में आके रह गई तो क्या बहुत बड़ी बात होगी. कोई अगर रहा होगा 20-25 साल टाउन में, वो आके सडनली गांव में शिफ्ट होके रह जाए तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. थोड़ा सा नहीं, बहुत प्रॉब्लम होता है एडजस्ट करने के लिए. तो इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट. बट नाउ आई एम happy here. I have no issues. See, something or the other, you have to keep it in mind that everywhere there are certain negative points and there are certain positive points. So you have to manage both of them. Town and cities में ये जो एयर पोल्यूशन होता है ये यहाँ पे नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है ऑनेस्टली. और यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है, ये सब ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे. द सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड and that I'm getting here instead in towns and cities areas. So yes, so without any further delay and talking, I would like to start the video. तो इसमें मैंने इस नोटबुक में कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं. There are certain questions many of you actually ask me in the comment section, but unfortunately I couldn't reply to all of them. सबको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ लेकिन कोई ना कोई छूट ही जाता है. जो भी एज्यूम किया है वो सही है या गलत है. So moving on. So first, my name is Manisha Misra. The YouTube channel's name is also Manisha Misra. It's on my name only. And yes, the most asked question is, are you from Kolkata? You look like Bengali. Are you a Bengali? No, I am from Odisha. ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ. I am from Odisha and I'm not from West Bengal. I'm not a Bengali. I'm a ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ. And I'm from Western Odisha actually. I'm from Western Odisha, but that's more precisely I'm from Odisha. Okay, so what are your qualifications? Yeah, nobody has asked me like what is my qualifications, but they made assumptions like, are you doing BA or you're doing MA, or from which university or college you are actually pursuing your master's degree or pursuing your graduation degree. Let me tell you, I have already done my graduation degree. I have completed my BA in English honors from Government Women's College and in Odisha itself. And then I
pursued my master's degree from Sambalpur University. Sambalpur University in Odisha, the western side of Odisha. And yes, that's all about it. I have already done my master's degree. I am not in the second year, first year, whatever. बहुत सारे assumptions होते हैं कि अभी ग्रेजुएशन में कौन से ईयर में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन से ईयर में हो एंड ऑल दोस थिंग्स. मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ, अभी मेरा पीजी ख़त्म हो गया है. आगे पढ़ना है ऑब्वियसली, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है. बट राइट नाउ आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सर्टन एग्जाम्स एंड आई वॉज डूइंग जॉब्स मैं कर रही थी. येस, दिस आर ऑल्सो क्वेश्चंस आस्क्ड बाय यू. आर यू टीचिंग समवेयर? डू यू हैव एनी टीचिंग एक्सपीरियंस? Some of you have commented that you can talk so well in English. How to learn and how to be able to communicate in English so fluently that you are doing. So मैं ये बताती हूँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन it takes a lot of hard work because till my 12th I wasn't able to speak. I know my fellow students, my fellow classmates were able to speak in English, were participating in debate and all those things, but that stage fear in me wasn't going away. So that was the reason why I wasn't able to participate in any of those speaking skills जहाँ पे आपको show करना होगा. Writing skills like essay writing and all those things I was good at it, and poetry recitation was also something that I was good at it. But debate is something that makes me feel even like अभी भी थोड़ा थोड़ा लगता है, डर लगता है बोलने के लिए, लेकिन not before, like ऐसे इतना भी ज़्यादा नहीं है. So yes, for those of you who were asking me, do you have any teaching experience? Yes, I have. I was after my completion of graduation, the last day of my graduation exam itself, the final exam, हम लोग का सेमेस्टर नहीं हुआ करता था, हम लोग का बोर्ड हुआ करता था. 3 years बोर्ड हुआ करता था. तो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ही मुझे ज्वाइन करना था. लाइक 14th of July आई थिंक मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और फिर मेरे को 15th of July से ही ज्वाइन करना था. उससे पहले मैंने एक स्कूल में इंटरव्यू दिया था. सो फॉर द टाइम बिंग मुझे एक्सपीरियंस भी हो जाना चाहिए, कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, कैसे मैनेज करते हैं, ऑल दोज थिंग्स. प्लस ये जो स्टेज फेयर का चक्कर था मेरा, वो भी काफ़ी हद तक कम हुआ जब आई जॉइंड एज अ स्कूल इंग्लिश टीचर. प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाती थी, क्लास 1, 2, 3, 4 तक पढ़ाती थी. 1 to 4 तक मैं पढ़ाया करती थी तब. एंड इट इज़ नॉट मोर देन 4 months एक्सपीरियंस. एंड मीन वाइल आई वॉज टीचिंग देयर, आई वॉज ऑल्सो टेकिंग टाइम एंड प्रिपेयरिंग फॉर PG एंट्रांस एग्जाम्स, लाइक पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रांस एग्जाम्स जो भी होते हैं, उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी. और luckily by God's grace I secured a seat in Sambalpur University, and then I did my post graduation there. That was the turning point in my life where I had to face this stage fear in front of everyone. Like I went there, I would like to share this experience with you because this video is going to be all about me, so I'll talk a bit much today. तो इनिशियली व्हेन आई वेंट देयर, सो द फर्स्ट सेमेस्टर, देयर आर सेमेस्टर्स, लाइक वहाँ पे बोर्ड तो नहीं है, सेमेस्टर्स है. तो सेमेस्टर जो पहला होता है उसमें हमको सेमिनार प्रेजेंटेशंस देना होता है. तो देयर आई टुक द हेल्प ऑफ in Sambalpur University. I took the help of some of my professors who helped me a lot, and I this reading habit and all these books that you can see behind me, this came आफ्टर दैट ओनली. मतलब पीजी के बाद ये सब हुआ, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट के टाइम में अगर आपको इंग्लिश आपका इम्प्रूव करना हो, देयर इज़ नो शॉर्टकट, यू नो, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. यू हैव टू रीड मोर. बोलते हैं लोग रीड मोर न्यूज़पेपर्स. यू कैन रीड मोर बुक्स ऑल्सो इफ़ यू वांट. लाइक अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, बोरिंग लगता है या कुछ भी लगता है, देन यू कैन रीड बुक्स ऑल्सो. यू हैव टू रीड, यू नो, द मोर यू विल. इट इज़ नॉट लाइक ये जो टेंस का क्लास कर लेते हैं स्पोकन इंग्लिश में कि ये टेंस ये पढ़ लो, वो नहीं होता है. बोल के ही सीखना होता है. यू हैव टू स्पीक continuously. Try to speak all of those. There are so many people who ask me, how are you so fluent in English, how you can speak in English. देखो अभी मैं बात कर रही हूँ, अभी भी मेरा इतना फ्लुएंट इंग्लिश नहीं है, ठीक है, बट एटलीस्ट वी हैव टू कीप इट इन माइंड दैट इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, एंड जस्ट अ लैंग्वेज where we should be able to communicate through that medium of language, and we should be able to express our own opinions, express our own feelings, and इसी के लिए ही यूज़ होता है लैंग्वेज, है ना. तो इसको इतना लाइक इंग्लिश नहीं आता तो कैसे होगा. बट इफ़ यू आर एन इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट, देन यू हैव टू लर्न इट एनी हाउ. ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट हैं. तो आपको अगर कहीं भी आगे कुछ भी करना हो तो ये स्पोकन इंग्लिश आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा. एंड येस, सो दैट्स ऑल अबाउट मी. पीजी हो गया है मेरा ख़त्म 2019 में ही. एंड व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज़, एट द टाइम आफ्टर माई कंप्लीशन ऑफ पीजी, आई गॉट अ जॉब. पोस्ट ग्रेजुएट के बाद मुझे एक
गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर पोस्ट, लाइक कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर होते हैं ना, गेस्ट फैकल्टीज़, तो उस पोस्ट में मुझे एक जॉब मिला था. आई वॉज डूइंग दैट टिल 2021. 2021 के बाद आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. आई वॉज कॉल्ड एज अ रिसोर्स पर्सन इन वन ऑफ द कॉमर्स कॉलेज, तो वहाँ पे मुझे पढ़ाने के लिए बुलाया गया था. तो आई टुक सम ऑफ द क्लासेस, वेरी फ्यू क्लासेस, लाइक 10 क्लासेस और समथिंग, दैट्स इट. एंड देन आई प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्जाम्स, और तब से मैं प्रिपेयर ही कर रही हूँ. एंड आई गेव टाइम टू यूट्यूब थोड़ा सा बढ़ाने के लिए. एंड येस, the most important thing is congratulations, have crossed 7k subscribers. That is all because of you. Thank you so much. And I never thought कि ये भी पॉसिबल हो सकता है. शेयर योर इंग्लिश लिटरेचर नोट्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म. मोर पर्टिकुलरली लोग मुझे टेलीग्राम में नोट्स शेयर करने के लिए बोलते हैं. लुक, आई कांट शेयर माई नोट्स. इट्स नॉट बिकॉज आई डोंट वांट टू शेयर माई नोट, इट्स बिकॉज इतने सारे लोगों को शेयर करने के लिए फिर टेलीग्राम अकाउंट ये सब नहीं होगा. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द वे आई मेक नोट्स इज़ आपके वे ऑफ परसेप्शन के साथ मैच नहीं करेगा. हर एक इंडिविजुअल का अलग वे होता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को परसीव करने का, ठीक है ना. सो इट्स बेटर दैट यू मेक नोट्स. अगर आप अपने सब्जेक्ट का और अपने टॉपिक का खुद से ही नोट्स नहीं बनाओगे तो आप कभी सीख नहीं पाओगे. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे अपने टीचर्स ने सिखाया कि डोंट कॉपी फ्रॉम अदर्स नोट्स, यूज़ योर ओन ब्रेन. आई कैन ऑफकोर्स मैं नोट्स तो नहीं शेयर कर सकती, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि मैं कौन कौन से सोर्स से नोट्स बनाती हूँ. फॉर नॉवेल्स एंड ड्रामाज देयर इज़ एन ऐप नेम लीडचार्ट्स ऐप. लीडचार्ट्स ऐप LITCHARTS लीडचार्ट्स ऐप जो होता है वो ऐप बेस्ट होता है. दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऐप दैट वॉज रिकमेंडेड टू मी व्हाइल आई वाज डूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम वन ऑफ माई लेक्चरर. तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये ऐप में आपको यू विल गेट द समरी, बेसिक प्लॉट समरी एंड एवरीथिंग, बट इट डज नॉट ओनली हैव समरी, इट हैज़ लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन. लाइक लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन मतलब एक्ट टू एक्ट डिस्क्रिप्शन होगा, प्लस क्रिटिकल एनालिसिस इज गोइंग टू बी देयर ऑन दिस अदर साइड ऑफ दैट पेज ओनली. एंड देयर इज़ प्लॉट समरी, देयर इज़ मोर अबाउट द कैरेक्टर का फुल डिस्क्रिप्शंस दिया होता है, और उन कैरेक्टर्स का मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डायलॉग्स एंड कन्वर्सेशन है वो भी दिया होता है. दैट इज़ ऑल्सो दैट इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड वेल. एंड ऑफकोर्स स्पार्क्स नोट्स, पोइट्री के लिए स्पार्क्स नोट्स यूज़ करती हूँ, बिकॉज पोइट्री का हर एक लाइन का एक मतलब अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है. ई नोट्स, स्पार्क्स नोट्स एंड एवरीथिंग, ये तो आप सबको पता ही होगा. बट लीडचार्ट्स इज समथिंग आई वुड लाइक टू रेकमेंड. लीडचार्ट्स ऐप डाउनलोड करना, जो भी इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट हैं वो सब डाउनलोड कर सकते हैं. दैट इज़ गोइंग टू बी very much helpful for you. Literature tough. I'm not going to say that it is tough. I'm not going to say that it is easy. It's like it requires, I can only say that it requires a lot of hard work. It requires a lot of reading habits. बहुत ज़्यादा आपको बुक्स पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च करना होगा राइटर्स के बारे में. लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर सम एग्ज़ाम, तो फिर आपको तो हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर UGC नेट एंट्रेंस एग्जाम, देन यू हैव टू नो एवरीथिंग. यू हैव टू नो जर्मन लिटरेचर, यूरोपियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, Indian English literature, Dalit literature, so many things are there. You have to know a little bit about that. Ancient literature also हमको जानना पड़ता है. तो like it's not like हमको सब कुछ cover करना है. तो you have to select, you have to be very selective कौन कौन सा topics आपको पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं. So yes, English literature requires a lot of hard work. I won't say it is tough. It is tough. It is not easy, but it requires a lot of hard work. You have to keep reading. Whether you're giving exam or not, you have to keep. Yes, moreover, I would like to say, मैं ये नहीं बोलूँगी कि English literature बहुत tough होता है. Then everyone would be like, अरे तो फिर नहीं लेना है, क्यों लेना है? So nothing is easy. कुछ भी easy नहीं होता है. English literature is more like you have to focus more, you have to concentrate more, you have to read a lot more, and you have to really work hard if you take if you opt for English literature. We opt for it, yes. This has been in my comment section. I'm 12th now. I'm going to appear for certain exams and I want to take English literature. Should I be taking or not? ये इतना मतलब बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं और पूछते हैं मुझे, why not? I feel English literature is that subject which makes us more sensible, which makes us more knowledgeable, and which also makes us
It makes us feel more connected towards nature and more connected towards people. You will get to know or understand people more. You will judge less. ये तो हर चीज़ में होता है. जितना जितना आप आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में, जितना जितना आप आगे हायर क्वालिफिकेशंस लेते जाओगे, उतना उतना आपका जजिंग कैपेसिटी कम होते जाता है. कैपेसिटी इन द सेंस आप और ज़्यादा जजमेंटल नहीं. शुड वी ऑप्ट फॉर इट? यस, ऑफ कोर्स यू कैन ऑप्ट फॉर इट. देयर आर अ लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस आफ्टर दैट. अगर आप मतलब BA इन इंग्लिश हो या MA इन इंग्लिश हो, तो आप बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं आपके लिए. सो यू शुड ऑफ कोर्स टेक इट. और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो होता है, हर सब्जेक्ट में फ़ायदा होता है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर का मुझे स्पेशल क्वालिटी ये लगता है कि इट मेक्स अस कनेक्ट टुवर्ड्स नेचर मोर, एंड इट मेक्स अस अ वेरी सेंसिबल पर्सन, sensible towards nature, sensible towards human beings, human feelings and all those things. And yeah, being an English literature student, you will never find an English literature student who has no थोड़ा सा उनके बुक्स के तरफ ज़्यादा ध्यान ना गया हो. ये ऐसा हो ही नहीं सकता. सो एवरी लिटरेचर स्टूडेंट हैज़ दैट हैबिट. आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम तो लिटरेचर जितने भी स्टूडेंट होते हैं, बुक रीडिंग उनका एक बहुत अच्छा क्वालिटी होता है. इफ़ यू ऑप्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर, यू विल डेफिनेटली अडेप्ट दैट आइडिया ऑल्सो, कि ये जो बुक रीडिंग कॉन्सेप्ट होता है वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. इट्स नॉट बिकॉज ओनली क्योंकि तुमको मार्क्स लाना है. इट्स मोर अबाउट ये इतने सारे बुक्स मेरे को मार्क्स लाने के लिए काम नहीं आते हैं. ये सब मैं अपने शौक से भी ख़रीदती हूँ और पढ़ती हूँ. व्हेन एवर आई गेट माई सैलरी क्रेडिटेड, आई स्पेंड सो मच ऑफ मनी ऑन बाइंग दिस बुक्स. फिर गाली भी सुनना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती है. सो yes, you should definitely opt for English literature. What are the career options after taking English literature? There are a lot of plethora of options after you take English literature as your honors subject. आप तो BA करने के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा options हो जाता है. जर्नलिज्म है, कंटेंट राइटिंग है, इफ़ यू आर क्रिएटिव राइटर, इसमें मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग है. दिस ऑल्सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ यूट्यूब वीडियोज़ भी आप बना सकते हो. लाइक you'd be fluent in speaking in English, you can reach more people, है ना. तो ज़्यादा लोगों को अगर आप पहुँचने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा बेटर होता है. सो देर आर सो मैनी अदर ऑप्शंस ऑल्सो. आप रिसर्च लाइन में जा सकते हो. यू कैन डू PhD आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन. आफ्टर BA यू कैन डू पोस्ट ग्रेजुएशन, देन यू कैन डू PhD. एमफिल तो अभी मतलब PG के बाद ही PhD हो जाता है. तो MPhil इट्स नॉट दैट नेसेसरी, और 6 months का कोर्स वर्क होता है. देयर यू विल लर्न एवरीथिंग. सो ऑफकोर्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेगा, तो एफर्ट्स तो हर चीज़ में लगता ही है. सो येस, रिसर्च लाइन में जा सकते हो, या इफ़ यू वांट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर और यू वांट टू बी अ प्रोफेसर और मे बी लेक्चरर, या टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, देन ऑल्सो यू कैन डू PG एंड देन B.Ed एंड देन दैट PGT के लिए अप्लाई कर सकते हो. सो मेनी ऑप्शंस आर देयर. टीचिंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, या एंड जर्नलिज्म एंड कंटेंट राइटिंग. There are a lot of options. I want to be very precise about it. There are a lot of options. बहुत ज़्यादा career options होते हैं अगर आप English literature choose करें तो, as a career आप choose करें. YouTube, yeah, there are so many people who have asked me why you chose to be on YouTube, and yes, so I chose to be on YouTube by chance. Yes, this is something I'd like to say, कि कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं लाइफ में जो हम बिना सोचे समझे लेते हैं. एंड लाइक दिस वाज वन ऑफ दोज डिसीजंस. आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स. आई वाज लाइक, बस भी इतना क्या, मतलब मैं पढ़ रही हूँ, हमेशा पढ़ती रहूँगी, घर के अंदर बैठ के बस पढ़ाई होता रहेगा, प्रिपरेशन. आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स ऑल्सो. लेकिन यूट्यूब इज़ गोइंग टू बी माई कॉन्स्टेंट. वाई इट इज़ गोइंग टू बी माई कॉन्स्टेंट? बिकॉज आई लाइक टू डू इट. Simple. Because I like to do it, because I like to record videos, because I like to take pictures, because I like to create videos. Creative videos मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है. And I thought I searched more, like कि बहुत सारे ऐसे बुक ट्यूबर्स हैं, like those who talk about books, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक नहीं पढ़ना चाहिए, and what are like बुक रिव्यूज़ बहुत सारा होते हैं, बहुत सारे बुक ट्यूबर्स होते हैं. like बहुत कम ऐसे मुझे मिले जो कि इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट के लाइफ के बारे में
बोलें. So that one video that went viral of my guy suddenly, because I thought that more people were able to connect to it, because those many amount of students were searching for like relatable लगता है ना कि अगर आप मतलब जैसे CA स्टूडेंट्स होते हैं तो CA कोई क्वालिफाई किया, या ये मतलब UPSC स्टूडेंट होते हैं कोई UPSC का जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन लोग का जैसे वीडियोस देख के हमको रिलेटेबल लगता है कि यस समवन इज़ लाइक दैट ओनली, अरे ये तो मेरे जैसे स्टूडेंट है, ये पढ़ रही है, एंड मोटिवेटेड फील होता है. यू फील लाइक सेम मतलब दिस पर्सन इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम्स दैट आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ, सो इट्स ओके, ऐसे लगता है. तो आई थॉट कि वो वायरल होने का एक मेन रीज़न था मैनी पीपल वेर एबल टू कनेक्ट टू मी, because many people were able to connect to me because of this particular thing कि मैं भी एक इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट हूँ and you are also one of them. अच्छा लगता है, that is my passion. मैं वीडियोग्राफी करना बहुत पसंद करती हूँ. मैं यहाँ से शुरू की हूँ, आगे बहुत कुछ अलग मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगी, लाइक अ डे इन माई लाइफ काइंड ऑफ अ वीडियो कंसेप्ट, और वेल आई विल ट्रैवल समवेयर तो मैं वो भी दिखाना, बिकॉज आई लव टू ट्रैवल, आई रियली लव टू ट्रैवल. बिकॉज अभी बजट कंसर्न है, जॉब नहीं कर रही हूँ, पैसे नहीं कमा रही हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है, सो आई एम नॉट ट्रैवलिंग. बट वन डे फॉर श्योर अगर कोई मुझे मतलब अच्छा जॉब मिल जाए, देन आई विल स्टार्ट ट्रैवलिंग एंड आई विल नेवर स्टॉप टिल माई बॉडी टेल्स मी टू स्टॉप. मैं नहीं रुकूँगी, मुझे ट्रैवल करना बहुत बहुत पसंद है. तो आई विल मेक दैट काइंड ऑफ वीडियोज़ ऑल्सो, एंड इफ़ आई विल गो टू विजिट सम बुक फेयर्स एंड एवरीथिंग, I will try my best to explore every possible thing in the life of an English literature student. Not only कि मतलब ऐसे बुक किताब खुल के बस पढ़ते रहो. So इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ और एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मैं करूँगी. So it will take some time. अब धीरे धीरे this is something different for me also. Like ये माइक पकड़ के एक बजट कंसर्न के लिए ये छोटा सा माइक जो है हमारा सिस्टम में सिचुएट होके रहता है, और मुझे ऐसे ही बात करना पड़ेगा. जल्दी आप ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा माइक मिलेगा. दिस इज नो ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब. एंड एसेज स्टफ, लाइक ऐसे और क्रिटिसिज्म पेपर टफ होता है. ये 1-2 एग्ज़ाम के लिए जब प्रिपेयर की थी तब मुझे समझ में आया कि क्रिटिसिज्म इज़ द ईजीएस्ट वन. कीप ऑन रीडिंग दिस. अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि इन सब का आइडिया मतलब सिमिलर ही है. मतलब ऐसे इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होता है. उनका कुछ बेसिक कंसेप्ट होता है. इट्स लाइक मैथ्स. Criticism is like maths. You have to understand the basic concepts of this and then you have to write down the things. हर राइटर का कुछ अपना ओपिनियन होता है. कोई किसी से कॉन्ट्रास्ट कर रहा था, कोई किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कोई किसी का पॉइंट ऑफ व्यू का आंसर दे रहा होता है अपने ऐसे में. सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स. अरे सवाल तो हो गए, इतना सारा मैंने आंसर दे दिया. बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है एंड लेट्स स्टॉप इट हियर. तो I would like to tell you all that I will try to make more videos more often. I will try to do that. Genuine problems हो जाता है जिसके लिए नहीं हो पाता है. I will try to make daily vlogs also. थोड़ा सा हट के, like always नहीं कि मतलब ऐसे पढ़ते रहो. I will try to make some other kind of videos also. थोड़ा और explore करूँगी, मतलब क्या मैं करती हूँ अलावा, पढ़ाई के अलावा. Now exams were going on, तो अब तक मैं बस पढ़ाई ही कर रही थी. तो पढ़ाई के अलावा मैं और क्या करना पसंद करती हूँ. So I'll try my best to shoot videos more often and upload videos more often. And thank you so much for your support. I really mean it. मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरा YouTube चैनल में इतना ज़्यादा मतलब इतने सारे व्यूअर्स होंगे, इतने सारे सब्सक्राइबर्स होंगे. आई नेवर थॉट अबाउट इट. आई जस्ट थॉट कि मैं बनाऊंगी. आई नेवर न्यू कि इतना सारा लाइक यू हैव टू गो थ्रू सो मेनी प्रोसीजर्स. मैंने कहा यूट्यूब क्या मतलब ऐसे वीडियोस बनाना है, अपलोड करना है, दैट्स इट. आई नेवर थॉट कि इतना सारा प्रोसीजर्स होता है. कंटेंट क्रिएटर का बहुत सारा प्रोसीजर्स होता है, मैं नहीं जानती थी. दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू टेक डिसीजंस आउट ऑफ नोवेयर. बट आई एम प्राउड दैट आई मेड दैट डिसीजन एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने वो डिसीज़न यूं ही लिया. ज़्यादा सोचा नहीं. अगर ज़्यादा सोचा होता, ज़्यादा रिसर्च किया होता तो आई कुडंट हैव टेकन दिस डिसीज़न. ना मैं डर जाती कि इतना सारा करना है यार, ये 1000 चीज़ होता है. सो येस,
So this is all my hard work, my parents' blessings, and this is all possible because of you. अगर आप लोग मेरे चैनल को नहीं देख रहे होते, सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते, तो I wouldn't be here like making videos, है ना. तो that's all because of you. Thank you so much. It's combined efforts and blessings also. I thank you so much for watching this video. और नहीं पकाऊंगी. Thank you so much and wait for my videos. Subscribe to my channel and like करो. Keep spreading love and stay safe and yes, enough.